नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल की सीरीज़ की ये तीसरी क्लास आपकी होने वाली है। तो इसमें हम आर्टिकल नंबर 21 से लेके आर्टिकल 50 तक देखने वाले हैं। तो आर्टिकल 21 से 30 तक जो आपके आर्टिकल हैं उनमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसके बाद में आर्टिकल 31 से लेके 35 तक जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई है। और आर्टिकल नंबर 36 से 50 तक आपके नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी रहने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आर्टिकल 21 से 30 तक देख लेते हैं। तो आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की बात कही गई है और किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसकी स्वतंत्रता से वंचित रखा जा सकता है, अदरवाइज उसकी जो स्वतंत्रता है उसका हनन होता है। तो ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक होगा। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 21 से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल नंबर 22 की हम बात करें तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात इसमें कही गई है। इसमें कुछ अधिकार भी हैं तो कुछ अपवाद भी हैं। आर्टिकल नंबर 23 की बात करें तो मानव तस्करी, बेगार और बंधुआ मजदूरी का निषेध इसमें किया गया है। ये पूरी तरीके से गैरकानूनी रहने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 24 की बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खतरनाक उद्योगों में काम कराने का जो काम कराना यहां पे पूरी तरीके से निषिद्ध माना गया है आर्टिकल नंबर 24 के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर 25 की हम बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 25 देता है। प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार संविधान देता है। आर्टिकल नंबर 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने का अधिकार देता है। आर्टिकल नंबर 27 करों से धर्म के प्रचार का निषेध यहां पर करता है। आर्टिकल नंबर 28 की बात करें तो शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रावधान जो है आर्टिकल नंबर 28 के अनुसार दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 29 की बात करें तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण की बात इसमें कही गई है। इसके बाद में हम आर्टिकल नंबर 23 की बात करें तो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, संचालन करने का पूरा जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 30 के अंतर्गत दिया गया है। ये तो हो गए दोस्तों आपके मौलिक अधिकार। अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों के संरक्षण की, जो कि आपके आर्टिकल 31 से लेकर 35 तक वर्णित है। तो दोस्तों, आर्टिकल 31 से लेकर 35 तक अध्ययन करने से पहले आपको यह बात जान लेना आवश्यक है कि आर्टिकल नंबर जो 31 था आपका वो अब निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता था अब उसे उठाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस वजह से आपका आर्टिकल नंबर 31 जो है वो निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 32 की बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि यदि यह आर्टिकल संविधान से हटा दिया जाता है तो पूरा जो संविधान है वो निष्प्रभावी माना जाएगा। तो इसमें क्या लिखा गया है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार दिया जाता है। तो ये जो आर्टिकल है संविधान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 33 की बात करें तो संसद को यह शक्ति है कि सशस्त्र बलों, पुलिस आदि पर मौलिक अधिकारों को जो है वो सीमित कर सकता है। तो सशस्त्र बल और पुलिस के जो मौलिक अधिकार हैं उनको संसद सीमित कर सकता है। आर्टिकल नंबर 34 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 34 में लिखा गया है कि मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन लागू होने पर मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 35 की बात करें तो मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति जो है वो केवल संसद के पास में रहने वाली है। आर्टिकल नंबर 35 इस चीज का अधिकार संसद को देता है। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक हम देखने वाले हैं, जो कि आपके डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके होने वाले हैं। तो आर्टिकल नंबर 36 में राज्य शब्द की परिभाषा का वर्णन किया गया है। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 37 की हम बात करें तो डीपीएसपी जो आपके हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन शासन के लिए ये मूलभूत सिद्धांत आपके माने जाएंगे। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 38 की बात करें तो राज्य समाज में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करेगा। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 39 में 3 नीतियां दी गई हैं। इसमें पहली नीति नागरिकों को समान आजीविका का अधिकार देगी। दूसरी नीति पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का अधिकार देती है। और तीसरी नीति जो है वो बच्चों और श्रमिकों के शोषण ना हो इस चीज का अधिकार यहाँ पे देती है। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 39A तो इसमें गरीबों के लिए समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान जो है आर्टिकल नंबर 39A में रहने वाला है। तो आर्टिकल नंबर 40 की बात करें तो ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। इसमें ग्राम पंचायतों के
स्थापना की बात कही गई है। आर्टिकल नंबर 41 की बात करें तो बेरोजगार, बीमार और वृद्धों के लिए काम और सार्वजनिक सहायता का प्रावधान जो है आर्टिकल नंबर 41 में रहने वाला है। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 42 की हम बात करें तो श्रमिकों के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां स्थापित करने और मातृत्व के अवकाश का जो प्रावधान है आर्टिकल नंबर 42 में रहने वाला है। आर्टिकल नंबर 43 की बात करें तो श्रमिकों को उचित वेतन और उचित जीवन स्तर की बात जो है आर्टिकल नंबर 43 में की गई है। आर्टिकल नंबर 43A की बात करें तो उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी को यह सुनिश्चित करता है। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 44 की बात करें तो यह भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का वर्णन देखने को मिलता है। यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आगामी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल नंबर 44 होने वाला है। फिर आर्टिकल नंबर 45 की बात करें तो 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान जो है आर्टिकल नंबर 45 में रहने वाला है। आर्टिकल नंबर 46 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों की उन्नति का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 47 की बात करें तो पोषण स्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य का सुधार, नशे और मादक पदार्थों पर रोक की बात इसमें कही गई है। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 48 जो आपका आता है उसमें कृषि, पशुपालन का संगठन और गो हत्या पर रोक का प्रावधान आपके आर्टिकल नंबर 48 में रहने वाला है। फिर आर्टिकल नंबर 48A की बात करें तो इसमें पर्यावरण, वन और वन्य जीव संरक्षण की बात कही गई है। फिर आर्टिकल नंबर 49 की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और धरोहर के संरक्षण की बात आर्टिकल नंबर 49 में कही गई है। आर्टिकल नंबर 50 की बात करें तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने की बातें जो है आर्टिकल नंबर 50 में कही गई हैं। तो दोस्तों ये थे आपके आर्टिकल नंबर 21 से लेके आर्टिकल नंबर 50 तक। तो दोस्तों इसके आगे के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो भी आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में लाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और क्लास के रिगार्डिंग यदि आपके कोई सुझाव हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, ताकि हम इनमें और भी सुधार कर सकें। तो दोस्तों आर्टिकल की जो और क्लासेस आने वाली है वो पाने के लिए सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की जो प्रिपरेशंस हैं उसको आप लोग जारी रखें।